असलो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। 9 मई जो वाक़ियात ऐं मेजर जनरल समेत 3 फ़ौजी अफ़सरनि खे जहिड़े तरीक़े सां नौकरी खां कढियो वियो ऐं 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर्स जे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई अमल में लाई वई आहे। अॼु DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ़ साहब तमामु खुलियल ॻाल्हियूं जेके एम्बिग्विटी हुई उनखे ख़तमु कयो त फ़ौज जे अंदरि ख़ुदि एहसाबी जो अमल तमामु घणो सख़्तु आहे ऐं उन्हनि खे कॾहिं माफ़ न कयो वेंदो। जंहिं मनसूबाबंदी कई वक़्त खां अॻु में इहा मनसूबाबंदी कई वई हुई ऐं इहा हिकु साज़िश हुई पाकिस्तान में। हिन में कोई शक न आहे त इहा पाकिस्तान ख़िलाफ़ु साज़िश न हुई ऐं पाकिस्तान जे अंदरि अॼु फ़ौजी अदालतुनि में तक़रीबन 102 शिरपसंद दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थिए थी। सॼे मुल्क जे अंदरि 17 फ़ौजी अदालतूं कमु करे रहियूं आहिनि। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मारूफ़ शख़्सियतनि ऐं सिंध जा अगूणा गवर्नर आहिनि मोहतरम जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब मूं साथ। जनरल साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो काफ़ी कंफ्यूजन थी वो अब क्लियर हो गई। 9 मई को लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान की नौकरी से बरतरफ किया गया है। काफ़ी ब्रिगेडियर्सों मेजर जनरल्सों उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, जो बताना यही मकसूद था कौम को कि सबसे पहले जो है 9 मई के वाकयात जो थे अफसोसनाक, उसमें जिन लोगों की कोताही है या कोई लैप्स है तो सबसे पहले खुद एहतसाबी निज़ाम के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और देखिए कितना बड़े रैंक के लोगों के खिलाफ, एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स, ये बहुत बड़े बड़े मतलब ओहदों पर अफसर थे। और इसका फैसला आप देखिए कि 2 महीने से कम में हो गया है। सही, क्योंकि ये फैसला फौज में कार्रवाई होती है और फौज में मौका मिलता है सबको सफाई अपनी पेश करने का, कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं होती। तो ये बताना मकसूद था कि हम इसको सीरियसली इस मसले को समझते हैं। 9 मई को कोई हिरासत पर हमला था और हमने अपने अंदर किया है। और फिर जिन लोगों ने ये काम किया है, फौजी तंसीबात पे हमले किए हैं और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला है, तो हम उनको भी जो जाहिर है कैफे करदार तक पहुंचाएंगे। और वो कहते हैं हमारे पास उनके खिलाफ बेतहा एविडेंस इकट्ठा हमने कर लिया है जियो फेंसिंग के जरिए से, वीडियोस के जरिए से, और वो उनके तो अब हमारे पास काफी मवाद मौजूद है उनके खिलाफ आगे केस को ले जाने के लिए। साथ ही वो कहते हैं कि ये तो कारिंदे थे, लेकिन जो इनके सहुलतकार हैं और जो मास्टर माइंड हैं, तो हम उन तक भी पहुंचेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस काम पर उनको उकसाया था। जनरल साहब, 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ की बड़ी साजिश थी, जिस तरह आज जनरल साहब ने भी कहा है। जी उन्होंने कहा है, मतलब देखिए ना, इससे फौज में एक किस्म की फूट सी पड़ने का खतरा था इस बात का कि भाई ये कुछ लोगों ने जो है जिस तरीके से मजबूत कार्रवाई करनी थी नहीं की, वक्त पे नहीं की, लेट हो गया या जो भी था सिलसिला, ये लैप्स हो गया, कोताही हो गई। तो जाहिर है कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता इस तरीके से। ये उनका मतलब है, साजिश मतलब यही थी फौज में, मतलब कि उसके खिलाफ ऐसा एक्शन किया जाए ताकि फौज इस्ताल में आ जाए और फौज अपने अवाम पर जो है फिर वो गोली चला दे और फिर वो जो है उन पर सियासत शुरू हो जाए और फौज के खिलाफ फिर नफरत के जज्बात भड़काए जाए और भी, और इस बात को और हवा दी जाए। यही साजिश है जिसका जिक्र हो रहा है। जनरल साहब, आप खुद फौज में खिदमात हैं, आपकी इस मुल्क के लिए, धरती के लिए एक अजीम फौज है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की एक अजीम फौज है और खुद एहतसाबी का अमल बड़ा सख्त है हमारी फौज के अंदर। जी हाँ, देखिए बात यह है कि मैं खुद भी, जो ये एडजुटेंट जनरल का ओहदा होता है और जैक ब्रांच लीगल ब्रांच उसके नीचे होती है, और वो फौज में डिसिप्लिन को कायम करने में और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में, कोर्ट मार्शल करने में, ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। तो मेरे 3 साल में जिन जिन लोगों ने गलती की, कोताही की, गलत काम किए, उसमें मेजर जनरल भी थे। उसमें काफी जनरलों के जो है उनसे पर्क्स जो थे दिए हुए थे, कोई प्लॉट दिया था, कुछ दिया था, वापस लिया गया, कुछ की प्रमोशन रोकी गई, कुछ को रिटायर किया गया। और इसके अलावा मतलब कि जो आपको पता है जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने एक फितना खड़ा करने की कोशिश की थी,
तो उसको 7 साल कैद बामुशक्कत दी गई और वो 7 साल कैद काटी। सही। और इससे पहले आपके सामने केस है सिंध का अफसोसनाक, जिसके चंडू भवन में 9 अपना आदमी जो थे वो जो जिनकी जान ले ली गई थी, वो केस भी मैंने डील किया था। सही। तो मेजर साहब को फिर फांसी लटकाया गया। तो मतलब ये फौज में खुद एहतसाबी का निजाम मौजूद है। फौज के निजाम में हर एक को मौका दिया जाता है अपनी सफाई पेश करने का, अपने गवाह पेश करने का, अपने वकील को लाने का, चाहे सिविल वकील को। और दूसरी बात यह है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, लेकिन केस तेजी से चलते हैं, लंबे नहीं खिंचते कि सारा साल तक केस चल रहा है और वो केस किसी तरह कंक्लूजन पे आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता मिलिट्री कोर्ट्स में। बाकी कानून के तकाजे तक पूरे होते हैं। ठीक सर, दूसरी अहम चीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सी डीजी एसपी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो रुकावटें डालेंगे उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। अब रुकावटें डालने से मैं समझा नहीं कि रुकावटें कौन, मतलब उनका ये मतलब है कि जो कोई सियासी लोग या कौन रुकावट, यानी कोई भी हो, किसी भी इदारे से हो, किसी। वो तो उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जिन लोगों ने रियासत के बुनियाद पर हमला किया है हम उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे और उनको कैफे करदार तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए कि वो रियासत के अदारों पर हमले ना करें, मुल्क को इंतशार की तरफ ना धकेलें। कि कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो जो है अपना लोग बयान दे देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये सब कौमी अदारे हैं, आईनी अदारे हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन और इनकी रिस्पेक्ट लाजमी है। और ये तो आइन में लिखा हुआ है फौज का और जुडिशरी के बारे में। तो जो इसको रियासत के सतून पे हमला करने वाली बात है ये, तो इनको तो जाहिर उनके खिलाफ फिर एक्शन होगा। सर, जिस तरह आज ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको खुद पता है कि जो 9 मई को वाक़या, 9 मई को वाक़या, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और हमसाय ने हमेशा सोचा, जो 75 साल से सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला करे, ये शिरपसंद थे, दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया। ये कोई, जिस तरह जनरल साहब ने कहा है कि हमारे लिए सब सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। ये देखिए जी, बात ये है कि बहुत अरसे से हमारे दुश्मनों की, बदखाहों की, ये हमेशा से ये एक रहा है, उनका मकसद और एम रहा है कि पाकिस्तान की फौज, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी की जामिन है, प्रोटेक्शन की जामिन है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल फौज है, उसके और अवाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाए, दरारें पैदा की जाए, जिससे फौज कमजोर पड़ जाए। ये साल से लोगों की साजिश है। और अब ये 5th जनरेशन वॉर और सोशल मीडिया ने इसको आसान बना दिया है दुश्मनों के लिए। तो ये भी उनका था मकसद के ऐसे काम जो है इसको सख्ती से रोकना जरूरी है। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। और ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बता